क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स में से सीक्वेंसेस एंड सीरीज का चैप्टर शुरू करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे इसकी। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंस व्हिच इज नॉट अ प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस और प्रोग्रेशन का डिफरेंस और उसका मतलब पता होना चाहिए। सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर और प्रोग्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर फॉलोइंग अ पैटर्न। किसी पैटर्न को फॉलो करती है जब एक सीक्वेंस, तो वो प्रोग्रेशन बन जाती है। आई नो आपको नहीं अभी समझा होगा। फॉलोइंग अ पैटर्न का मतलब होता है कि कोई एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता है जो इसको डिफाइन करता है। पहले मैं प्रोग्रेशन का एग्जांपल देती हूँ दो तीन। जैसे सपोज ये है 2 4 6 8 डैश डैश डैश। अब हमें पता है कि ये 2 के सारे मल्टीपल्स हैं, तो 2 4 6 8 मुझे पता है कि इसके बाद 10 आएगा, फिर 12 आएगा। इसी तरीके से सपोज 1 3 5 7 9 11, तो इनमें क्या हुआ है, अभी इनमें 2 2 ऐड हो गया है 2 4 6 8 10 में। तो एक फॉर्मूला भी मेरे पास मिल गया कि मुझे अगर अगला नंबर निकालना है तो मुझे इसमें 2 2 ऐड करते जाना है। 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, ऐसे करते जाना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 3 5 7 9 11, तो ये एक डेफिनेट ऑर्डर है। हमें पता है ये सारे ऑड नंबर्स है और मुझे पता है कि इसमें 2 2 ऐड करते जाएंगे तो अगला नंबर हमारा निकल जाएगा। इसी तरीके से सपोज 1 का स्क्वायर होता है, उसको छोड़ दो। ये एक ये दोनों एक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ये दोनों प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल है। मुझे पता है कि अगला नंबर निकालने के लिए मुझे क्या करना है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। से 2, ठीक है, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 3 162। अब मुझे पता है कि यहाँ पे एक डेफिनेट ऑर्डर है और मुझे अगर अगला नंबर निकालना है तो मुझे 3 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है। आई थिंक इनफ एग्जाम्पल्स हो गए हैं इसके। तो ये सारी प्रोग्रेशंस हैं। लेकिन सीक्वेंस में हमें ये तो पता होता है कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, लेकिन वो किसी फॉर्मूले के ऊपर बेस नहीं होता। जैसे आपने प्राइम नंबर्स के बारे में सुना होगा, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 2 के दो ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 2। फैक्टर्स का मतलब कि वो दो ही टेबल्स में आता है। एक तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। ऐसे ही 3 1 में आएगा, 3 में आएगा। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 1 2 4 तीन के टेबल में आएगा। तो प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं। तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम प्राइम नंबर को लिखने जाएं तो हमारा पहला प्राइम नंबर होता है 2। याद रखना 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कॉम्पोजिट होता है। कॉम्पोजिट मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, प्राइम जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं। 1 का एक ही फैक्टर होता है, तो 1 ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट है। तो 2 है, 3 है प्राइम नंबर, उसके बाद 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये सारे प्राइम नंबर की कलेक्शन है। ये प्राइम नंबर की कलेक्शन है और एक डेफिनेट ऑर्डर में है। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई एक्सप्लिसिट फॉर्मूला नहीं मिल रहा। जैसे 2 से 3 बना तो 1 ऐड हो गया, 3 से 5 बना तो 2 ऐड हो गया, 5 से 7 बना तो 2 ऐड हो गया, 7 से 11 बना तो 4 ऐड हो गया। तो मतलब मैं ये नहीं लिख सकती कि कोई एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है जो कि अगले नंबर में मैं पुट कर दूंगी तो मेरे पास वो आ जाएगा। तो इसीलिए ये एक सीक्वेंस है जो कि प्रोग्रेशन नहीं है। और यही आप लिखोगे कि 2 3 5 7 11 13, ये सारी इज अ सीक्वेंस बट नॉट अ प्रोग्रेशन। आप इसका रीजन भी लिख सकते हो, बट नॉट अ प्रोग्रेशन बिकॉज इट डजंट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। या फिर आप लिख सकते हो कि देयर इज नॉट एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर द नेक्स्ट नंबर। तो ये एक सीक्वेंस है जो कि एक प्रोग्रेशन नहीं है।